राम राम मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाला रावण आखिर क्यों नहीं उठा पाया था स्वयंवर में रखा हुआ वह शिव धनुष। मित्रों, रावण जो कि बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही बुद्धिमानी था, लेकिन उसके घमंड ने उसे काफी अंधा बना दिया था। उसी घमंड के चलते हुए वह भगवान शिव के धनुष को भी उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल रहता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है उसके साथ, आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के अनुसार। दोस्तों, रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार रावण न केवल भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बल्कि इतना शक्तिशाली भी था कि उसने एक बार कैलाश पर्वत तक को हिला दिया था। फिर भी माता सीता के स्वयंवर में रखे उस धनुष को वह नहीं उठा पाया, जबकि वह धनुष भी भगवान शिव से ही जुड़ा था। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, वही इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, रामायण के कई किस्से हैं और वे किस्से दिलचस्प ही नहीं होते हैं, बल्कि हमें बहुत सीख भी देते हैं। इन्हीं में से एक पौराणिक कथा रावण से जुड़ा है। कहा जाता है कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और वह भगवान शिव के एक बड़े और शक्तिशाली भक्त के रूप में जाना जाता था। उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था। लेकिन जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन वहां पर वह भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाया था। उठाने की छोड़िए, उसे हिला भी नहीं पाया था। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था, उस धनुष का नाम पिनाक था और वह भगवान शिव का बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक धनुष था। कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और जब भगवान शिव इस धनुष की प्रत्यंछा चढ़ाते थे तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार कहते हैं कि बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था और बाद में इंद्र ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। तभी से यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखी थी। लेकिन जब माता सीता अपनी बाल्यावस्था में उस धनुष को खेल खेल में ही उठा लिया था, तो उसे देखकर तभी राजा जनक ने यह तय कर लिया था कि जब उनकी पुत्री सीता इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से सीता का ब्याह करेंगे, जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंछा चढ़ा सकेगा और वही सीता का वर बनेगा जिसमें इतनी शक्ति होगी। और जब माता सीता बड़ी हुई और राजा जनक ने उनका स्वयंवर रखा था, तो राजा जनक ने उस स्वयंवर के लिए सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था। उसमें रावण भी था। और जब रावण को स्वयंवर में बुलाया गया तो ऐसा नहीं था कि उसमें सामर्थ्य नहीं था कि वह उस धनुष को उठा नहीं पाएगा, लेकिन भगवान शिव के इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और उदारता की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत अहंकार था। उसने न तो उस धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और न ही उसके बारे में कोई अच्छी मनसा रखे, इसलिए रावण इस धनुष को उठा नहीं पाया। रावण ने उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया और जितना बल वह प्रयोग करता वह शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता। अंततः रावण उस धनुष को हिला भी नहीं पाया और अंत में भगवान राम की बारी आई तो उन्होंने न केवल उस धनुष को प्रणाम किया बल्कि धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे प्रेम पूर्वक उठा लिया और उस धनुष पर प्रत्यंछा चढ़ा दी और उस धनुष को तोड़ दिया और माता सीता से उनका ब्याह हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार वह रावण जो अपनी अहंकार में मद था, जिसके पास किसी के लिए भी इज्जत नहीं थी, किसी को सम्मान देने का उसका मन नहीं हुआ, वह अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था, जिस वजह से रावण उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, जबकि वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होने के नाते वह चाहता तो उस धनुष को प्रणाम करता, सम्मान देता, तो वह उस धनुष को अवश्य ही उठा पाता, लेकिन वह ऐसा नहीं किया और वह उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने अहंकार में मत रहो। अहंकार अच्छों को ले डूबता है। जिसके अंदर अहंकार ज़्यादा हो जाता है वह समाज में कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी इस समाज में आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो व्यक्ति समाज में लोगों को सम्मान देता है, लोगों से प्रेम भाव रखता है, वह समाज में जाना जाता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं और वह अपने जीवन में सफल रहता है।
तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको यह वीडियो और इस वीडियो में बताई गई कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर अवश्य करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और पौराणिक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।